गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। ओके, चलिए बेटे, केमिस्ट्री फैमिली में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बिलियन, लेक्चर नंबर 12, टॉपिक मोलरता। बेटा, पूर्व क्लासों में हमने पढ़ा है, बिलियन की सांद्रताओं में बात की थी। नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम, पीपीवी, ठीक है। इसके साथ साथ ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, नॉर्मलता, इन सारे टॉपिकों को हम पढ़ चुके हैं, उनके आंकिक क्वेश्चन की भी बात की है। अब उसी क्रम में आगे चलते हैं। सारे बच्चे जुड़िए, कमेंट किया करो बेटे आप लोग सभी। यस, ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता या ग्राम अणुकता। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। सर मोलरता क्या होती है? देखिए बेटा, मोलरता को समझने के लिए थोड़ा हम फोकस करेंगे इस डायग्राम पर कि हमने 1 लीटर विलयन तैयार किया। 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब विलयन हमने तैयार किया है। इस विलयन के अंदर विलय के मोल या ग्राम अणुओं की जितनी संख्या होगी, किसकी बेटा? विलय के मोल या ग्राम अणुओं की जितनी संख्या होती है उसे ही उस विलयन की मोलरता या ग्राम अणुकता कहते हैं। ओके, चलिए लिखते हैं बेटा, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए सारे बच्चे। देखिए क्या लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल या ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। सारे बच्चे लिख रहे हैं मेरे साथ बेटे, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। आगे बेटे, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है बेटा? मोलरता घटती है। चलिए एक बार मेरे साथ सारे बच्चे जुड़ेंगे, क्या लिखा है मैंने देखेंगे बेटे। सारे बच्चे देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल या ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है। क्योंकि आयतन बढ़ेगा तो एकांक आयतन में मोलों की संख्या घट जाती है। ओके, सारे बच्चों को समझ में आया है बेटे? ये बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट था। इसका उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण की बात करेंगे।
हमारे पास हमने लिखा 2 मोलर NaCl, हमें दिया है 2 मोलर NaCl। इसका मतलब क्या है? 2 मोलर NaCl है, या ऐसे लिख सकते हैं 2 मोलर HCl का विलयन, HCl का विलयन है। इसका मतलब ये हो गया कि HCl का एक विलयन जो बनाया है उसकी मोलरता 2 है। इसका मतलब है कि HCl के 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसका अर्थ है 2 मोलर HCl का विलयन है। इसका अर्थ है कि 1 लीटर विलयन में बिले कौन है? बताओ जल्दी से बेटे, बिले कौन है? HCl के मोल 2 है। कितने हैं बेटा? 2। एक उदाहरण देके बताएगा मोलरता क्या है। तो आपने लिखा 2 मोलर HCl का विलयन है, इसकी मोलरता 2 है, तो इसका मतलब यह है कि 1 लीटर विलयन में बिले HCl के मोल कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर है? ओके बेटे, चलिए ध्यान देंगे बेटा आगे। ओके बेटे, हाँ मोलरता की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला देखते हैं बेटे। अभी मोलरता के बारे में बात की थी। मोलरता कैपिटल M बराबर होता है मेरे बच्चों, बताइए क्या होता है? अभी हम पढ़ चुके हैं सर। यस, हमने बात की थी बिले के मोल को स्मॉल n लिख देंगे बेटे, या ग्राम अणु भी बोल सकते हैं, ग्राम अणु। बिले के मोल बट्टे ग्राम अणु। ओके, बट्टे आपको पता है, बट्टे में क्या आना है बेटा? बट्टे में आना है विलयन का आयतन उवी किस में लेके चलेंगे बेटा? लीटर में। ओके, हाँ जी, हमें मोलरता पता चला है। मोलरता क्या है बेटे? सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या है बेटा? मोलरता है बिले के मोल या ग्राम अणु बट्टे विलयन का आयतन। बेटा मोल क्या होता है? आगे बढ़ाएंगे इसी क्रम में हम देखते हैं। मोलरता बराबर जो मोल होता है, मोल क्या होता है बेटा? हम पढ़ चुके हैं। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार, और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। तो हम बेटा ये जो मोल है या ग्राम अणु है उसके स्थान पर क्या रख सकते हैं? W बट्टे M। सारे बच्चे ध्यान देंगे, तो बिले के मोल बराबर हो जाएगा बिले का भार बट्टे बिले का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसमें बेटा? लीटर में। एक फॉर्मूला हम ये प्रयोग कर सकते हैं मोलरता का बेटा, राइट? ओके, इसी में हम आगे बात करें, भार बट्टे अणुभार इंटू आयतन। आयतन किस में ले ले बेटा? ml में। तो अपॉन कितना हो जाएगा? 1000। 1000 कहां पहुंचेगा? ऊपर, क्योंकि लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 का क्या दे देंगे बेटे? भाग। लीटर था, लीटर में कितना मिलीलीटर है? 1000। हमें ml चाहिए, तो 1000 का लीटर में भाग दे दिया। जब जैसे ही भाग देंगे लीटर में, 1000 का भाग देंगे, तुरंत ये किस में बदल जाएगा बेटा? मिलीलीटर में। ये लीटर था, यहाँ पे बोलो लीटर में भाग दे दिया मिलीलीटर में बदलने के लिए, तो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर W इंटू 1000, ओके, बट्टे अणुभार इंटू विलयन का आयतन किसमें? ml में। क्लियर है सबका? चलिए ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। अब बेटे यहां सर कुछ डाटा दिया है, उसको हम बात कर ले। हम बात करेंगे स्मॉल w बराबर है बेटा बिले का भार, ये ग्राम में रहेगा, बिले का भार। सर m बराबर है बिले का अणुभार, निकालना सिखा दिया वीडियो में, आगे वाली वीडियो में। बिले का अणुभार सर m हो गया। उवी क्या है? उवी है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। सर n क्या है? विलयन की नॉर्मलता, विलयन की सॉरी मोलरता, मोलरता।
ओके, चलिए आगे। ठीक, चलिए ठीक है। अभी तक हमने क्या बात की है, मोलरता क्या है। मोलरता एक फॉर्मूला हमने प्राप्त किया था, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। W विलेय का भार था, M क्या था बेटा, अणुभार था विलेय का, V विलयन का आयतन था, और M क्या थी, विलयन की मोलरता। चलिए अब हम एक और फॉर्मूला इसका बात करेंगे, मोलरता का समीकरण प्रयोग करेंगे। मोलरता का समीकरण, मोलरता का समीकरण देखिए बेटा, हम प्रयोग करेंगे M1V1 बराबर M2 और B2, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तीसरा हम बात करें मोलरता, मोलरता व मोलरता, मोलरता व घनत्व में संबंध। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम बात करेंगे मोलरता बराबर हमने क्या पढ़ा है बताओ बेटा, W इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसमें बेटा, ml में। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें यह भी पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। अब आयतन के स्थान पे हमें क्या प्रयोग करना है, V बराबर आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा, देखो W इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू आयतन की जगह क्या लिख देंगे, W बट्टे क्या है बेटा, D। D का पहुंच जाएगा बताओ ऊपर, ऊपर पहुंचेगा तो सीधा फॉर्मूला मिलेगा W इंटू 1000, ऐसे लिख दीजिए W इंटू D इंटू 1000 अपॉन M इंटू विलयन का भार W, ये ठीक है। चलिए ओके, तो अगर घनत्व दिया है तो हम मोलरता का ये वाला संबंध वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा आयतन दिया है ये वाला लगाएंगे, और M1 M2 लगाएंगे। ठीक है सर, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चे, कौन सी चीज क्या है, W रिपीट करिए, सभी सबको पता होना चाहिए W क्या है, विलेय का भार। सर W को विलेय का भार बोलेंगे। सर M क्या है, M है बेटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार है मेरे बच्चे। सर D क्या है, यस बेटा बिल्कुल सही, D का मतलब है विलयन का घनत्व, क्या है बेटा, विलयन का घनत्व दिया गया है आपको। सर W क्या है, W है विलयन का द्रव्यमान, W है विलयन का द्रव्यमान। ओके ठीक सर, बाकी डाटा हमने दिया W D M और बेटा कैपिटल W, ये M तो आपकी मोलरता है। क्लियर है, चलिए क्लियर है, बोलो। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होगा, हम बात करेंगे मोलरता, मोलरता व द्रव्यमान प्रसन्नता में संबंध, इसका भी एक फॉर्मूला है। सारे बच्चे देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, बोलो सारे बच्चे देख रहे हैं ना, ओके। संबंध देखते हैं, ओके बच्चों देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो संबंध हम निकालेंगे, मोलरता बराबर द्रव्यमान प्रसन्नता इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन 100 से कट जाएगा एक जीरो, ठीक है। तो क्या होगा, अपॉन में क्या आएगा, अणुभार, क्या आएगा बेटा, अणुभार। ये रिलेशन है, इस पर हमें क्वेश्चन मिलेगा, तो आप सब बच्चे इसको समझ सकते हैं। ये आपका दिया है द्रव्यमान प्रसन्नता है बेटा, डी घनत्व है, एम आपका क्या है, अणुभार, वो भी किसका बेटा, विलेय का। ठीक है बच्चों, ठीक, ओके। हाँ चलिए आगे चलते हैं बेटे इसी क्रम में। अब हम बात करेंगे दो भिन्न भिन्न, देखिए एक और इसमें फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, दो भिन्न भिन्न, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं, दो भिन्न भिन्न के विलयनों को, विलयनों को मिलाने पर, विलयनों को मिलाने पर प्राप्त, मिलाने पर विलयन
की मोलरता, बिलियन की मोलरता। अच्छा टॉपिक है, ठीक है बेटा। आपका बोर्ड भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के बिलियनों को मिलाने पर बिलियन की मोलरता। देखो बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये बिलियन है, पहला बिलियन है आपके पास, ये आपके पास दूसरा बिलियन है मेरे प्यारे बच्चों। आपने ये तीसरा पात्र लिया है, बीकर लिया है, इसमें इस बिलियन को ए नाम दिया, इस बिलियन को बी दिया, ये मिश्रण हो गया ए प्लस बी। इसको हम बोलेंगे मिश्रण। क्या बोलेंगे बेटा, मिश्रण। तो हमने माना कि पहला जो आपके पास बिलियन है, उस बिलियन की मोलरता m1 आयतन b1 है, दूसरा बिलियन है उसकी मोलरता m2 आयतन क्या है, b2। अब वो ये कह रहा है इन दोनों बिलियनों को मिलाने पर दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं, इसमें अलग विलेय पदार्थ है, उसकी मोलरता m1 और आयतन क्या है, b1। यहाँ पे कौन सा है बेटा, बी विलेय पदार्थ है जिसकी मोलरता m2 आयतन क्या है, b2। दोनों को मिला देंगे तो a प्लस बी बनेगा। परिणामी विलयन है, मिश्रण है, इस मिश्रण का आयतन क्या हो जाएगा बताओ। दोनों को मिलाओगे तो आयतन किसके बराबर होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके, सभी वेट कर रहा हूं, बताओ जल्दी से बेटा। सर आयतन होगा ए का आयतन प्लस बी के आयतन के योग के बराबर होगा। आयतन मिल जाएगा b1 प्लस b2। बोलो बेटा। और मोलरता इसकी क्या मान ली हमने, सांद्रता नहीं m3। ठीक है, तो हमने क्या पता किया है बेटा, यहाँ पे हमने पता किया है ए है उसका मोलरता m1 आयतन b1, बी विलयन है उसकी मोलरता m2 बी आयतन b2 है। तो मिश्रण या विलयन जो परिणामी बनाया है उसकी मोलरता m3 आयतन b1 प्लस b2, कि उन दोनों को आपने मिला दिया। तो हम फॉर्मूला क्या ड्राइव कर सकते हैं, देखिए यहां से m1 b1 प्लस m2 b2 बराबर बताओ किसके होगा बेटा, ये हो जाएगा m3 b1 प्लस b2। हमें मान किसका निकालना है, m3। तो m3 बराबर बताओ क्या लिख सकते हैं बेटे, इसका भाग आ जाएगा, क्या लिखेंगे m1 b1 प्लस m2 b2 बट्टे भाग में जाएगा, क्या बनेगा b1 प्लस b2। और आपको पता है m1 पहले विलयन की मोलरता, आयतन b1 पहले का, ये रिलेशन है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके बेटे। और इसी में हम अगर बात करें बेटे, अगर वो मोलरता दे रहा है, आयतन दे रहा है, तो बड़ा आसान से आप सवाल निकाल लेंगे। डायरेक्ट आपको आयतन मोलरता दिए तो रख दीजिए, अगर ग्राम मात्रा दी है तो पहले मोलरता निकालेंगे, उसके बाद मोलरता निकाल के इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, तो हमने अभी तक बात की थी, किसकी बात की है बेटा बताओ, हमने बात की है मोलरता क्या है, मोलरता के जो रिलेशन में संबंध है उनकी बात की है। ओके चलिए, ठीक है, इसी में आगे चलेंगे। ठीक है, ओके चलिए, अब हम मोलरता की बात करेंगे। मोलरता बच्चों ध्यान देंगे, मोलरता के अंकीय प्रश्न की बात करेंगे। तो दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप सभी बतलाइए हमें कैसे सॉल्व करना है। सारे बच्चे एक बार कमेंट अवश्य करें, कमेंट करके बताइए आंसर क्या आना है इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है बेटे, HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आप लोग खुद देखिए बेटा, HCl के कितने मोल है मेरे बच्चों, 2 मोल है। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलरता हमसे निकलवा रहा है, तो हम हल में बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो बेटे, हमें सबसे पहले दिया गया है विलेय घुलने वाला होता है, कम मात्रा में होता है। विलेय HCl के मोल दिया गया है, स्मॉल n बराबर बताओ कितना मोल दिया गया है, 2 मोल। ठीक, कितने आयतन में बोले हैं, 400। तो सेकंड हमें दिया गया है विलयन का आयतन V बराबर बताओ बेटे कितना ml है, 400 मिलीलीटर है। मोलरता पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाते हैं, मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय का, सॉरी यहाँ पे हम ये प्रयोग करेंगे, मोल दिया है ना,
तो लगाएंगे विलेय के मोल, फॉर्मूला हमने पढ़ाया है बेटा, ध्यान दीजिए सभी। विलेय के मोल स्मॉल n बट्टे बिलियन का आयतन। अगर आयतन को ml में लेंगे, आयतन लीटर में होता है बेटा, आप सभी ध्यान देंगे। आयतन किस में होता है? लीटर में। तो हम आगे इसको थोड़ा बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं विलेय के मोल अपॉन उवी, आयतन उवी। आयतन को किस में ले लें बेटा? ml में। मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा बेटा? आपका ऊपर चला जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? मोल बताओ कितने हैं? 2। आयतन आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? 400, और गुणा कितने का हो रहा है बेटा? 1000 का। तो मुझे लगता है ये बड़ा आसानी से कटेगा। 1 से 1 2, 2 से 2 कटा है आपका, ये कट जाएगा 2 से कितने बार? 2 दूना, ये कितने बार कटेगा? 5 बार। तो m बराबर हमें मिल सकता है कितना बेटा? 5 मोल प्रति लीटर। कितना मिला है बेटा? 5 मोल प्रति लीटर। आप सबको समझ आ रहा होगा, बोलो बेटे। ठीक, कैसे बेटे? मोल कितने? 2, आयतन कितना? 400 मिलीलीटर में, इसलिए गुणा कितने का हुआ? 1000 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा है, ठीक है। 2 से 4 कितने बार? 2 बार। 2 से 10 कितने बार? 5 बार। कमेंट करके बताइए सबका क्लियर इतना आंसर आ रहा था? ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 20 ग्राम NaOH, तो बताओ 20 ग्राम विलेय हो गया ना, तो विलेय का भार कितना है? विलेय का भार W बराबर आपको दिया है कितना बेटे? 20 ग्राम दिया है मेरे प्यारे बाल को। ओके, ठीक। बिलियन का आयतन बताओ। बिलियन का आयतन दिया है, बिलियन का आयतन उभी बराबर कितने ml है बेटे? 400 ml, ये भी दिया है। और हम जानते हैं विलेय कौन है यहाँ पे? NaOH। विलेय NaOH का अणुभार कल निकालना सीखा था लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं सीखा है तो लेक्चर देखिएगा कैसे निकालते हैं अणुभार बेटे। अणुभार NaOH का कितना होता है? 23 सोडियम का, 23 + 16 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं मोलरता का। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। फॉर्मूला लगाएंगे, सारे बच्चे देखेंगे। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार इंटू 1000 बट्टे अणुभार विलेय का इंटू बिलियन का आयतन किसमें? ml में। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मेरे प्यारे देश के बच्चों, इसमें वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आंसर दीजिए और कमेंट में बताइए कितना आंसर होगा। मैं वेट कर रहा हूं, बोलिए। W कितना है बेटा? 20 है। अणुभार कितना है? 40। आयतन कितना है? 400। कमेंट कर रहा हूं मैं, आप लोगों का वेट कर रहा हूं, रिप्लाई आना चाहिए। सॉल्व करिए जल्दी से। आप लोग साथ के साथ सॉल्व किया करो और समझा करो। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट में बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक हमारे भारतवर्ष के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हमारे यहाँ क्लास 9, 10th, 11, 12th की क्लासेस चलती स्टार्ट है, जिसमें 10th और 12th की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 11th और 9th की क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें केमिस्ट्री फैमिली में आपको रसायन विज्ञान पढ़ाई जाएगी। कैरियर ऑफ फिजिक्स में नीरज सर के द्वारा आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ आपको नीट IIT मेंस की भी क्लास 1 अप्रैल से आपको मिलेगी। ठीक है, ओके। चलिए वापस आ जाते हैं हम। कितने बच्चों का आंसर आया? यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गुड गुड। चलिए आगे और बताइए, कमेंट करिए। ओके, चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। W कितना है बेटा? 20 इंटू 1000 अपॉन अणुभार कितना है बेटा? 40 इंटू आयतन कितना है बेटा? 400। तो देखो बेटे, 1 2 3, 1 2 3 जीरो चला गया। 4 से बेटा 4 पंजा 20 होता है।
मोलरता हमें मिल रही है बेटा यहाँ पे 5/4, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, बचा एक पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 4 दूना 8, बची 2, 4 पंजे 20। आपकी मोलरता आ जाएगी बेटे 1.25, मात्रक इसका होगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, बहुत से बच्चों का सही आंसर था। ओके, चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 3 की इसी क्रम में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो 3 हम देखते हैं क्या कह रहा है बेटा, सॉल्यूशन की बात करेंगे। हाँ, ये कह रहा है 0.2 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाने में कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। वो ये कह रहा है आपने एक विलयन बनाया है जिस विलयन का आयतन कितना है 500 ml। 500 ml में कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम मिलाया जाए कि उसकी मोलरता 0.2 प्राप्त हो जाए। चलिए बेटे, हमें दिया है, सबसे पहले बात करेंगे मोलरता दी गई है क्वेश्चन में। एम मोलर का मतलब क्या है बेटा, मोलरता कैपिटल एम कितना दिया गया, जवाब दीजिए 0.2 दिया गया है। आयतन बताओ बिलियन का, सारे बच्चे बिलियन का आयतन बोलो, कितना ml आयतन बनाया गया है बेटा, आयतन V बराबर हमें दिया गया है 500 ml मेरे प्यारे बच्चों। यस, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकाल लेंगे, अणुभार की जरूरत पड़ेगी। बताओ अणुभार कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 12 कितना हो गया 60, 40 कितना, ये 100 हो जाएगा, है ना। तो पूछ क्या रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, मतलब कितनी मात्रा चाहिए। हमें पूछ रहा है विलेय का भार, क्वेश्चन पूछ रहा है विलेय का भार, W बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगाओ, मोलरता बराबर W इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू बिलियन का आयतन किसमें, ml में। सबको फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, तो बताओ W निकलवा रहा है, क्रॉस गुणा करेंगे, W बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो बेटे W बराबर लिख सकते हैं मोलरता इंटू अणुभार इंटू बिलियन का आयतन किसमें, ml में। बोलो बेटे, अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 1000, लगाइए वैल्यू इसमें, ये इधर से देखेंगे W बराबर क्या मिलेगा, मोलरता कितनी दी गई है 0.2, सर अणुभार कितना आया 100, आयतन कितना दिया 500, 500 अपॉन में कितना है बेटा 1000 सॉरी 1000, 500 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 से कितने बार जाए 2 से 50 टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा 0.2 इंटू कितना बचा 50, नीचे पूरा कट गया है, इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, ये आ जाएगा W बराबर आपको कितने ग्राम मिलेगा बेटा 10 ग्राम। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है, कितना आएगा बेटा 10 ग्राम। अगर 10 ग्राम 500 ml में मिला दोगे तो बिलियन की मोलरता मिलेगी 0.2। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो सभी, ध्यान दीजिए। हाँ, देखते हैं सर, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटा, वहां मोलरता 0.2 बंद कर रहा है, आयतन 500 ml है, यहाँ पे पूछ रहा है कितना घोला जाए। तो सबसे पहले हम मोलरता की बात करेंगे, मोलरता कितनी दी गई है, आवाज आनी चाहिए कमेंट में, 0.1 दी गई है। सर आयतन बताओ, भी कितना दिया गया है 500 ml दिया गया। मेरे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे 500 ml आयतन दिया गया। सर अणुभार की जरूरत पड़ेगी, अणुभार किसका चाहिए हमें, Na2CO3 का, सोडियम का 23, 23 दूनी कितना हो गया 46, प्लस कार्बन का 12, प्लस 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 ये जोड़ेंगे तो 106 आएगा आपका। ठीक, मोलरता का फॉर्मूला होता है, अभी बात की थी W इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू बिलियन का आयतन किसमें, ml में। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें क्या निकालना है, विलेय का मात्रा W निकालना है। क्या लिख सकते हैं, मोलरता इंटू अणुभार इंटू बेटा आयतन किसमें, ml में, अपॉन कितना बेटा 1000। वैल्यू लगाइए, सभी लगाइए, आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं, W बराबर M कितना दिया है, मोलरता 0.1 दिया है,
सर अणुभार कितना आया, 106 आया है। सर आयतन कितना दिया है क्वेश्चन में, 500 दिया है। अपॉन में कितना है बेटा, 1000 है। 500 से 1000 2 टाइम्स जाना है। ये कितने बार जाना है, ये 53 बार जाना है, ठीक है, 2 से। तो हमें फाइनली इधर क्या मिला, हमें मिला 0.1 इंटू 5 53। इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा, डब्ल्यू कितना आना है, 5.3 ग्राम आ जाएगा। अगर इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 500 ml में घोल दिया जाए तो मेरे बच्चे उस विलयन की मोलरता हो जाएगी 0.1 मोलर। ओके, चलेंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं सॉल्यूशन पे, चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। NaCl का भार दिया है, हमें दिया है विलेय का भार, विलेय का भार W बराबर आप समझ सकते हैं बेटा 5.85 ग्राम। आयतन भी बराबर कितना दिया है, 250 ml, ठीक है। और अणुभार की जरूरत पड़ेगी, अणुभार किसका बेटा, NaCl का, यह आपका होता है 58.5। ज्ञात क्या करवा रहा है, मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क, समीकरण लगाइए मोलरता का। मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलयन का आयतन किसमें, ml में। विलेय का भार कितना है बेटा, बताओ बच्चों, सारे आंकड़े लगाइए फॉर्मूले में, डाटा तैयार करिए। विलेय का भार दिया है 5.85 इंटू आपका 1000 अपॉन अणुभार कितना है बेटा, अणुभार आपका है 58.5 इंटू बेटे आयतन हमें कितना दिया है बेटा, 250 दिया गया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर बेटे हम 58.5 एक पॉइंट इधर किसका है तो बेटा पावर किसकी जाएगी, माइनस की, एक जीरो हट जाएगा तो 58.5 बन जाएगा। 58.5 से 58.5 कट जाएगा बेटे, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 5 दूना 10 पचम 25। ये हमें मिलने वाला है m बराबर 2 बट्टे कितना आ जाएगा बेटा 5, 5 का भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो गया 20, 5 चौक 20, आपको मिल जाएगा मोल प्रति लीटर। ओके, आपका आंसर कितना आया है बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसका आंसर 0.4 कितना है, मोल प्रति लीटर। सबका क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इस क्रम में देखिए क्या क्या दिया है, हम बात करेंगे। सबसे पहले विलेय किसी पदार्थ के 1 मोल 500 ml जल में घुले। अच्छा, यहाँ पे जल का और 1 मोल घोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सीधा सीधा विलयन का आयतन मान लिया जाएगा। ओके, तो हमें दिया है सबसे पहले विलेय के मोल, सॉल्यूशन में बात करेंगे। विलेय के मोल, मोल आप पढ़ चुके हैं, मोल n होता है, कितना दिया है बेटा 1, इसलिए विलयन का आयतन और जल के आयतन के क्या हो जाएगा बराबर, आयतन 500 ml हो जाएगा बेटा, ठीक है। बोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात करवा रहा है, मोलरता बराबर हमने बात की है क्वेश्चन मार्क। तो मोलरता कैसे ज्ञात कर पाएंगे मेरे बच्चे, सारे बच्चे लगाओ बेटा, आंसर दीजिए मुझे, ठीक है। देखते हैं, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल स्मॉल n बट्टे विलयन का क्या बेटा आयतन, विलयन का आयतन, आयतन क्या ओवी किस में चल रहा है बेटा, लीटर में, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो मोल क्या, मोल अपॉन आयतन किसमें, मिलीलीटर में, इनटू कितना हो जाएगा 1000। चलिए लगा दीजिए बेटा, डाटा सारा लगाते हैं। मोलरता बराबर क्या मिलना है, मोल कितना 1 है, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कितना है बेटा 500, 500 से कितने बार बेटा 2 बार, तो मोलरता कितनी आ जाएगी 2 मोल प्रति लीटर, 2 मोल प्रति लीटर। क्लियर है, चलिए ठीक है बेटा, इसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर चुके हैं मोलरता पर बेटा जी। सारे टॉपिकों को हम बढ़िया तरीके से लेके चल रहे हैं, उम्मीद है आपको भी सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और मैं इस विषय में मोलरता के मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं,
तो उसमें विलय की मात्रा भी निकालिए, मोल दिया है, मोलरता भी निकालिए, मात्रा दी गई है, मोलरता भी निकालिए। चलिए 2 क्वेश्चन और दिए गए, थोड़ा इन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 ग्राम KCl को 1 लीटर विलयन में घोला गया, विलयन की मोलरता। तो सबसे पहले बताओ विलय का भार कितना है, सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, हमें दिया है विलय का भार, W बराबर कितना दिया है, रिपीट करिए, 15 ग्राम। आयतन कितना दिया है बेटा, 1 लीटर। ठीक है, KCl का अणुभार चाहिए हमें 39 प्लस 35.5 बराबर ये आ जाएगा 74.5 आ जाएगा। मोलरता की गणना करवा रहा है, मोलरता बराबर पढ़ा है हमने विलय का भार बट्टे अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। क्यों सर, ये लीटर में ही दिया है ना आयतन, देखो बेटे, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, लीटर में दिया है। तो विलय का भार कितना दिया है, 15 इंटू अणुभार कितना है बेटा, 74.5 इंटू आयतन कितना है, 1, इतना ही दिया गया। बोलो, तो सारे बच्चे सॉल्व करके बताइए, कमेंट करके बताइए कितना आंसर आना है। 74 पॉइंट, 0 पॉइंट कितना आएगा, सभी बच्चे कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए जल्दी से, फाइनल आंसर कितना होगा इसका। हाँ जी, कुछ बच्चों का बिल्कुल सही आ रहा है, क्या होगा, 0.20। तो मोलरता हमें मिलेगी 0.20 मोल प्रति लीटर। ओके, चलिए इधर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH कितने ग्राम, 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन लगाओ बेटा, बताओ 5 ग्राम NaOH, सीधा देखते हैं, विलय का भार कितना दिया है, 5 ग्राम, विलयन का आयतन बताओ, V बराबर कितने में घुला हुआ है, 450 ml में। ठीक है बेटे, 5 ग्राम NaOH का अणुभार बताओ, NaOH का प्लीज कमेंट करके अणुभार बताइए, NaOH का अणुभार कितना होता है, 40 होता है। पूछ क्या रहा है, मोलरता बराबर बताइए, W ml में दिया है ना, तो ऊपर कितने का गुणा होगा, 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलयन का आयतन किसमें बेटा, ml में। डाटा लगाओ, W कितना, 5 गुणा 1000 अपॉन अणुभार कितना, 40 इंटू आयतन कितना, 450। मैं देखो बेटा, कैलकुलेशन जितना ज्यादा करोगे उतनी कैलकुलेशन में सुधार होगा। कैलकुलेशन का कोई मेथड नहीं है, आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी बेहतर आपकी कैलकुलेशन होगी। इसके काट पीट करिए, 5 से कट रहा है, जवाब दीजिए, कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। 1 0 से 1 0, 1 से 1 और, ठीक है, 5 दूना 10, 5 में 45, ऊपर कितना बचा है, 5 इंटू 2, ऊपर 10 बचा है, नीचे देखो 94 में कितना होता है बेटा, 36। चलिए आंसर जल्दी से दीजिएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में कितने बार जाएगा बोलो, ये 2 बार जाएगा, 2 7 3 लगभग में आ रहा है क्या, कमेंट देखिएगा आप लोग, 0.273 मोल प्रति लीटर आंसर आ रहा है। कमेंट करके बताइए क्या इतना आंसर है, सभी बच्चे बताओ कमेंट करके जल्दी से। 78 आ जाएगा, 0.278, 0.278 मोल प्रति लीटर। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान दें, हमने मोलरता को पूरा संपूर्ण अध्ययन किया है मोलरता का। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक, चलिए इसी में आगे देखते हैं मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होते हैं, हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। ओके, इंपोर्टेंट है, आप लोग महत्वपूर्ण कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन भी इससे रिलेटिव आता है। सारे बच्चे देखो, हम पढ़ चुके हैं, उनके फॉर्मूलाओं से हम इसको निर्धारित करेंगे। सबसे पहले हम बात करें मोलरता। मोलरता क्या होती है, मोलरता बराबर होता है विलय का भार बट्टे
अणुभार इंटू बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, ऐसे बेटा इसी प्रकार हम बात करें नॉर्मलता की। नॉर्मलता n बराबर क्या होता है, ये भी होता है सर विलेय का भार बट्टे तुल्यांकी भार, बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में, समीकरण 2 मान लिया। हम क्या करेंगे, समीकरण बताओ आप लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या देने पर बेटा, भाग देने पर, भाग देने पर, अब भाग दे दीजिए, इनमें रिलेशन निकल आएगा। भाग देंगे तो क्या रिलेशन निकलेगा, देखो मोलरता बट्टे क्या है, नॉर्मलता बराबर W बट्टे M इंटू वी किसमें बेटा, लीटर में, बट्टे नीचे क्या मिलेगा, W अपॉन E इंटू वी किसमें बेटा, लीटर में, वी से वी कट जाएगा, W से W कटेगा, क्या मिलेगा बताओ, मोलरता बट्टे नॉर्मलता बराबर E बट्टे क्या मिलेगा बेटा, M मिलेगा। क्रॉस गुणा कर लीजिए, क्रॉस गुणा करिए सारे बच्चे, देखो क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है M, या आप ऐसे लिख दीजिए N इंटू तुल्य E बराबर M इंटू M, ये दोनों में रिलेशन है बेटे। सर N यहाँ पे नॉर्मलता, E तुल्यांकी भार, M मूलरता है, M क्या है, अणुभार। तो सर हम इसको, अगर हमें नॉर्मलता चाहिए, हमें नॉर्मलता चाहिए तो हम लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू अणुभार बट्टे तुल्यांकी भार। सर इसे हम n मान लेते हैं, n माने n फैक्टर मान सकते हैं, n बराबर हम n फैक्टर के नाम से भी इसको जान सकते हैं, n या n मान लीजिए, n बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अणुभार बट्टे तुल्यांकी भार, अणुभार बट्टे तुल्यांकी भार। तो हम इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्या है बेटा, n, n क्या होता है आपको पता है, n अणुभार बट्टे क्या होगा, तुल्यांकी भार, इसको ठीक है, ये रिलेशन मिल जाएगा हमें। अगर हमें मोलरता चाहिए, मोलरता चाहिए तो हम लगा सकते हैं नॉर्मलता बट्टे n, ये दोनों, अगर नॉर्मलता ज्ञात करनी है तब भी इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, हम मोलरता भी निकाल सकते हैं। सर यहाँ जो जो डाटा दिया गया हम वो लिख सकते हैं, n है यहाँ पे नॉर्मलता, E यहाँ पे है तुल्यांकी भार, निकालना सिखा दिया था हमने बेटे, M यहाँ पे क्या है, मोलरता, M क्या है बताओ, M यहाँ पे मोलरता है, और ये M क्या है बेटा, अणुभार है, या आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, तो आप ये सभी बच्चे ये रिलेशन ध्यान रखेंगे। संबंध नॉर्मलता मोलरता में है, क्वेश्चन निकालने के लिए अगर नॉर्मलता पूछेगा तो हम प्रयोग करेंगे मोलरता इंटू n, n क्या है, n आप n फैक्टर को मान के चलेंगे। ठीक है बेटे, चलिए इसमें हम क्वेश्चन की बात करेंगे। सारे बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है, ध्यान दो सभी। मोलरता का फॉर्मूला लिया, नॉर्मलता का लिया, सर समीकरण 1 और 2 मान के भाग दे दिया, W से W कटा, V से V कैंसिल आउट हुआ, तो ये बच्चा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार बराबर मोलरता इंटू अणुभार। ओके बेटे, हमने नॉर्मलता को निकालना होगा तो मोलरता इंटू अणुभार बट्टे तुल्यांकी भार या n फैक्टर करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नॉर्मलता तथा मोलरता पे हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें हम बात करेंगे संबंध पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 0.1 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो। देखो बेटा मोलरता दी है तो क्या निकलवा रहा है, नॉर्मलता। हमें क्या दिया है, सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, ध्यान देना, हमें दिया है मोलरता बराबर 0.1 दिया है। सर पूछ क्या रहा है, नॉर्मलता बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी हमने नॉर्मलता का फॉर्मूला पढ़ा था, बताइए क्या था बेटा, नॉर्मलता बराबर हमने बात की मोलरता इंटू n। सर ये n का क्या मतलब है हम बता भी चुके हैं, जैसे H2SO4 है,
इसको आप जल में डालेंगे किस तरीके डिजोल्व होगा, ये टूटेगा 2H प्लस और SO4 -2। तो इसका जो N होगा या N फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 2, H प्लस आयनों की संख्या वाला। तो हम बात करेंगे नॉर्मलता बराबर मोलरता। मोलरता दी गई है 0.1 इंटू N कितना आया 2, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मलता बराबर मिलेगा 0.2। नॉर्मलता का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या N बना देते हैं। क्लियर, ठीक है बेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है बेटा। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मोलरता कितनी दी गई है 0.2 और नॉर्मलता पूछ रहा है, रिलेशन लगा दीजिए। यहाँ पे कौन सा पदार्थ दिया है हमें, यहाँ हमें दिया है H3PO4। चलिए इसको जल में डाल के क्या बनाएंगे 3H प्लस प्लस PO4 क्या बनेगा बेटा -3, H प्लस कितने 3 है, तो N फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो लगाइए नॉर्मलता बराबर हमने पढ़ा है मोलरता इंटू N फैक्टर या N का मान कितना दिया है, नॉर्मलता बराबर मोलरता है 0.2 इंटू N कितना है 3, 3 दूना 6, नॉर्मलता आ जाएगा 0.6 मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है बेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, 2 क्वेश्चन और हमारे पास है, देखते हैं 11 और 12 क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमें क्या दे रहा है मोलरता बताइए। मोलरता दे रहा है 0.2 दे रहा है बेटा, नॉर्मलता पूछ रहा है ओके, लेकिन पदार्थ कौन सा दिया है हमें H3PO3। तो देखिए बेटा हम रिलेशन की बात करें तो नॉर्मलता क्या होती है मोलरता इंटू N फैक्टर होता है बेटे। तो इसको हम तोड़ेंगे आयनों में तो कैसे टूटेगा, देखो PO3 ये कल मैंने सिखाए थे, ये दोनों इंपोर्टेंट केस थे और इनको कैसे तोड़ते थे वो हमने बात की थी। तो ये जो टूटेगा आपका, ये टूटेगा 2H प्लस प्लस HPO3 -2। मैंने कल आपको ये बात बताई है बेटा, ये कैसे सर क्यों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इसको तोड़ने का प्रोसेस हमने बताया था। P 5 बंध बनाएगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, त्रिबंध कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी 3 है, एक चला गया, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, क्या लगना है H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। तो ब्रेक कौन सा होगा बेटा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, ये निकल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो कितने H निकलेंगे 2 और बाकी क्या बचेगा HPO3 का -2। तो बेटा इसका N कितना आएगा बेटा 2 आएगा। लगाइए नॉर्म इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट केस है बेटा, ये अति महत्वपूर्ण है, कंपटीशन वगैरह में भी आया हुआ है। मोलरता कितनी दी है 0.2 इंटू N कितना है बेटा 2 दूना 4, नॉर्मलता कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मोलरता कितना दिया है 0.2 दिया है सर, नॉर्मलता पूछ रहा है, रिलेशन लगाओ नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्या N फैक्टर है, N निकालना होगा, इसके लिए भी देखो कैसे निकालेंगे, क्या दिया H3PO2, सर ये केवल एक H देगा, बाकी क्या बचेगा H2PO2 -2। सर ऐसा मत करना बेटा कि 3 हाइड्रोजन है, तीनों आप यहाँ से निकाल दो, यहाँ 3 है यहाँ से, नहीं बेटा, वही हाइड्रोजन निकलेगा इन ऑक्सी अम्लों में जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो इसके स्ट्रक्चर से देखते हैं सर ऐसा क्यों हुआ, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, देखिए बेटा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, एक ऑक्सीजन बचा OH, बाकी 2 जगह क्या लग गया H, ये ब्रेक होगा नहीं, ये ब्रेक होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो बताओ N कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता 0.2 इंटू A, तो नॉर्मलता आ जाएगी 0.2, ठीक है ओके, ठीक है। सारे बच्चे पढ़ते रहिए, सारे बच्चे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, घर पे बैठ के आराम से पढ़े, ठीक है। हमने कंप्लीट किया है मोलरता और बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन निम्न लिखित की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एक HW, आपको पता है जैसे कि हम ट्राई क्वेश्चन डालते हैं, हिट क्वेश्चन है, देखिए कितने बच्चे कमेंट में इनके आंसर देंगे। आप इसको HW भी बोल सकते हो,
ठीक है बेटे, या तो मत कहना कि बड़े हो गए तो HW नहीं मिलेगा। होमवर्क है, आप करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मोलरता निकालनी है। पहला दिया है 0.3 मोलरता और नॉर्मलता। ठीक है, तो चलिए पहले आप नॉर्मलता की बात कर लीजिए। नॉर्मलता है ना, मोलरता बाद में देखते हैं। निम्नलिखित की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित की क्या ज्ञात करनी है बेटा? नॉर्मलता। 0.3 मोलर हमें दिया है CH3COOH। आंसर इसका दीजिएगा। दूसरा पार्ट दिया है 0.1 मोलर C2O4H2 इंटू 2H2O। इसमें मोलर आपको नॉर्मलता निकालना है। तीसरा हमें दिया है 0.3 मोलर हमें दिया है H3PO2। चौथा पार्ट है हमारे पास 0.3 मोलर K2CO3। चारों पार्ट आपको मुझे चाहिए नॉर्मलता के। इनकी नॉर्मलता आपको निकालनी है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, सारे बच्चों को इनका आंसर देना है। ठीक है, चारों क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोलरता बतानी है आपको। मोलरता की बात करेंगे। निम्नलिखित की मोलरता, निम्नलिखित की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए पहला पार्ट आपको मोलरता निकालना है। 4 ग्राम NaOH 200 ml आयतन। दूसरा 5.85 ग्राम NaCl के 450 ml आयतन में। तीसरा है 20 ग्राम KOH के 750 ml में। चौथा ऑप्शन नहीं, चौथा पार्ट है, आपको बताना है 5 ग्राम H2SO4 के 500 ml। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सभी बच्चों को HW में देना है। एक क्वेश्चन और देंगे HW में, उसको भी आप करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, नोट कर लीजिए, सबने किया। चलिए खंड आ ब बा का सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी तो आपको आंसर देना होगा। इधर ए, इधर बी पार्ट, ये सी और डी। इधर आपका दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, ठीक है, पक्का आपको मैच करना है। आपको पहला दिया है 0.1 मोलर H3PO4। ठीक है, दूसरा दिया है आपको, ओके बेटा, दूसरा आपको दिया है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है बेटा, खंड आ व खंड आ व खंड बा का सही मिलान कीजिए। देखो बेटे, ये क्वेश्चन कैसे करना है। 0.1 मोलर H3PO4 में इसका देखो चारों में कौन सा ऑप्शन है। मोलरता दी है तो क्या ज्ञात करवाना चाह रहा है, मान लीजिए, देख लीजिए ये 0.1, इसमें देखो क्या निकल के आ रहा है आंसर। जैसे ए का मान लीजिए मैच करना है और मैचिंग करके आंसर नीचे लिखना है। 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आप ट्राई करिए। नहीं आता है कमेंट करिए, मैं डिस्कस करूंगा। ओके, बाय बच्चों।